नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा हमारे पास, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। आपको वैसे ही ये क्वेश्चन करना है। आपको साइन इनवर्स को आप इसके आरएचएस को सॉल्व कीजिए। साइन इनवर्स को आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप कॉस इनवर्स को भी टेन इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास आरएचएस में क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा और वो एलएचएस के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा हमारे पास, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4। अब देखो बेटा, एलएचएस में हमें खूब लंबी चौड़ी टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है ना, बहुत सारी टर्म्स दे रखी हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे बेटा, देखो इनको दो दो टर्म्स में हम पेयर वाइज डिवाइड करने वाले हैं और दो दो टर्म्स पे हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम इन दो टर्म्स पे हमारी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। इन दो पे भी सेपरेटली हम कर देंगे। फिर जो इनके आउटकम्स आएंगे उन दोनों पे हम वापस से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं आपको। तो हम एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं बेटा। देखो पहले इन दो टर्म्स में हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई होता है तो यानी 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1/35। सिमिलरली अब इन दोनों टर्म्स में भी हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, तो क्या आ जाएगा बेटा, टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/24, ठीक है। अब देखो इनको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 35। 7 और प्लस 5 ऊपर आ जाएगा हमारे पास 12/35, नीचे कितना आ जाएगा 35, एलसीएम 35 माइनस 1 34/35 प्लस 10 इनवर्स, यहाँ कितना आ जाएगा 24, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ऊपर 8 3 11 अपॉन 24 माइनस 1 23/24। तो इधर 35 से 35 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, तो बेटा हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब देखो बेटा, उसमें वापस से हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टेन इनवर्स एक्स हमारा कितना था 12/34 प्लस वाई 11/23 अपॉन 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23। अब एलसीएम लेना है हमें 34 और 23 का, कितना होता है इनका प्रोडक्ट, 34 और 23 कितना हो जाएगा बेटा, 4 12 9 782 आ गया। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 782, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 34
ऐसे नीचे भी 782 आ जाएगा, 782 एलसीएम हो जाएगा माइनस 12 इंटू 11 कितना होता है बेटा 132 अपॉन 782। इस 782 से 782 कैंसिल हो गया आपका। आप देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 23 इंटू 12 276 तो ये हो गया। तो 10 इनवर्स ऊपर आ गया हमारे पास 276 प्लस 34 इंटू 11 374 अपॉन 782 माइनस 132 ये कितना हो जाएगा बेटा 650 हो जाएगा। अच्छा ऊपर कितना बच गया अब हमारे पास 10 इनवर्स ये कितना आ गया 374 प्लस 276 ये भी 650 आ गया अपॉन 650 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। और हम जानते हैं 10 इनवर्स 1 क्या होता है बेटा पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू आर RHS। ठीक है बेटा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा हमारे पास 10 इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x when x belongs to close interval 0 to 1। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखो अगर आपको याद आ रहा है 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी वहां पे, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखो इसका RHS पार्ट देखो बेटा एक बार। अगर RHS में हम x को 10 स्क्वायर थीटा पुट कर दें, क्या पुट कर दें 10 स्क्वायर थीटा, तो देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। इसीलिए कहते हैं 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जरूरी होती है यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखो एक बार इसका RHS पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर RHS में हम x को 10 स्क्वायर थीटा पुट कर दें तो हमारा थीटा किसके इक्वल हो जाएगा इम्प्लाइज 10 थीटा हमारा किसके इक्वल होगा रूट एक्स के एंड इम्प्लाइज थीटा विल इक्वल्स टू 10 इनवर्स रूट एक्स। ठीक है। तो देखो अगर x को हम 10 स्क्वायर थीटा पुट करें तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ये क्या बन जाएगा बेटा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये स्टेप सभी को समझ में आया। और अब ये क्या हो जाएगा बेटा देखो 1/2 cos इनवर्स इसको हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसीलिए कहते हैं 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को करने के लिए आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज सारी याद होनी चाहिए बेटा। तो उनको अपने साथ एक पेज पे लिख के बैठ लिया करो। जब भी आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी सारी प्रॉपर्टीज। अब देखो अब आप जानते हो cos इनवर्स cos थीटा को हम थीटा कब लिख सकते हैं, ये हमने बहुत अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। जब भी आपका थीटा क्लोज इंटरवल 0 to पाई से बिलोंग करेगा तभी आप इसको थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, बाकी हम डोमेन की बात करेंगे आपके साथ। अब देखो अगर इसको हम डायरेक्ट करें cos इनवर्स और cos एक दूसरे को वैनिश कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1/2 इंटू 2 थीटा आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू थीटा। और थीटा किसके इक्वल है बेटा 10 इनवर्स एक्स के 10 इनवर्स सॉरी रूट एक्स के। और यही तो हमारा LHS था विच इज इक्वल टू LHS। क्वेश्चन प्रूव हो गया आपका। अब इसका डोमेन अगर देखें हमें x क्या दे रखा था बेटा क्लोज इंटरवल 0 to 1।
तो अब और ये चीज आप जानते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो क्या आपका ये थीटा इस रेंज से बिलोंग करता है? तो देखो, अगर x आप देखो बेटा, अगर x आपका क्लोज 0 to 1 के बीच में है, तो विच मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ये चीज सभी को क्लियर है? क्लोज 0 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, x हमारा 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा होगा। तो अब देखो थीटा किसके इक्वल है बेटा? tan इनवर्स रूट x के। तो जब भी आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो थीटा हमारा क्या होगा? tan इनवर्स 0 इज 0। और जब भी आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू पाई बाय 4, विच मीन्स क्या हम ये कह सकते हैं कि थीटा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 4 होगा। लेकिन हमें तो 2 थीटा चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2, विच मीन्स जो हमारा 2 थीटा है वो कहाँ है? 0 से पाई बाय 2 के बीच में। तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में तो ऑब्वियसली 0 से पाई के बीच में तो होगा ही होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इसीलिए हम डोमेन की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन डोमेन पे ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा हमारे पास? कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2। अब हमें इस क्वांटिटी को x बाई 2 के इक्वल दिखाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए बेटा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। जो सबसे कॉमन जो तरीका हम यूज करते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस में वो क्या होता है बेटा? हम इसको कॉन्जुगेट मेथड से सॉल्व कर देते हैं, है ना। रैशनलाइजेशन जो आपने सुना होगा, रैशनलाइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। इसका LHS हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो LHS हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? कॉट इनवर्स, अब देखो इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी का हम रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब रैशनलाइज करना है, विच मीन्स जो डिनोमिनेटर में जो बीच में साइन है वो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, सभी जानते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो अब देखो बेटा, ऊपर वाली दोनों टर्म्स, इसके बीच में भी प्लस है और इसके बीच में भी प्लस है और सेम ही टर्म है। तो आप जानते हैं a प्लस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है ना। अपॉन, अब नीचे देखो a माइनस बी की टर्म है और a प्लस बी की टर्म है, तो ये किसके इक्वल हो जाती है बेटा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इसका स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे? कॉट इनवर्स।
अब न्यूमरेटर में हमारे पास होल स्क्वायर की टर्म थी तो उसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, वन प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की जगह कौन था, अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, तो ये भी क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन एक्स, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस टू ए बी, तो टू और इन दोनों का प्रोडक्ट अंडर रूट में वो क्या दे देगा हमें, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें इसको हम डायरेक्ट, ठीक है ना, अपॉन नीचे क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म थी तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक जगह आ जाएगा हमारे पास वन प्लस साइन एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स आता, तो माइनस है बीच में तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में हमारा साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में हमारा वन से वन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, कॉट इनवर्स वन प्लस वन, टू प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आ गया बेटा, टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स, टू साइन एक्स, तो ऊपर और नीचे हम दोनों जगह टू कैंसिल आउट कर देंगे कॉमन लेके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये कॉट इनवर्स वन प्लस, अब देखो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल होता है बेटा, कॉस एक्स के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, ये चीज क्लियर है ना। अब देखो कॉट इनवर्स वन प्लस कॉस एक्स को क्या बेटा हम टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू नहीं लिख सकते, ऐसे ही हम साइन एक्स को क्या लिख देंगे, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। अब देखो टू से टू कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये क्या बच गया बेटा हमारे पास, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, एंड विच इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन आ गए तो ये एक दूसरे को वैनिश कर देंगे, एंड वी विल गेट आवर आंसर एक्स बाई टू विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। अब देखो एक मेथड तो इसका ये है बेटा, और दूसरा एक मेथड है इसका कि आप जो हमारा गिवन आर एल एच एस था उसमें वन की जगह आप पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, आप जानते हैं वो वन होता है, ठीक है ना, और उसके बाद साइन एक्स है तो साइन एक्स को आप लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, तो वहां से आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू सॉरी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली आप माइनस वाली टर्म में माइनस का होल स्क्वायर बना देंगे ऊपर और नीचे, और कैंसिल होके आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आप उस मेथड से भी जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा हमारे पास, tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। आपको ये दोनों चीज इक्वल दिखानी है, इनको प्रूव करना है कि इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए बेटा, देखो इस क्वेश्चन में हम एलएचएस पार्ट सॉल्व कर रहे हैं बेटा इसका। अगर हम एलएचएस में आप थोड़ा सा अगर अपने माइंड के ऊपर जोर डालो तो आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर देखो हम x की जगह यहाँ पे cos 2 थीटा पुट कर दें, x की जगह cos 2 थीटा पुट कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा जो 2 थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स x के, एंड जो थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1/2 cos इनवर्स x के, ठीक है ना। तो अब देखो LHS में 2 थीटा cos 2 थीटा पुट करो x को तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट
1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम डायरेक्ट, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसे हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। अब देखो tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 2 कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा। अंडर रूट 2 ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये चीज़ क्लियर है। अब ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, आप न्यूमरेटर में से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, आप डिनोमिनेटर में से भी कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। ये हम कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बाहर देखो बेटा tan इनवर्स का फंक्शन है, हम चाहते हैं कि अंदर भी एक tan का फंक्शन बन जाए ताकि एक दूसरे को ये वैनिश कर दें। तो देखो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉमन आने से 1 प्लस tan थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स। अब देखो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा के। अब देखो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो एक दूसरे को वैनिश कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या थी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, वो यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू